हेलो फ्रेंड्स। तो इस वीडियो के अंदर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। जो हमारी जनसंख्या है उसकी डेंसिटी मीन्स उसकी घनत्व, मतलब किसी स्थान या किसी क्षेत्रफल में जो वहाँ के वस्तुएं या व्यक्तियों की जो संख्या होती है उसको ही हम वहाँ पे डेंसिटी के नाम से डिनोट करते हैं। तो पॉपुलेशन डेंसिटी इज़ द नंबर ऑफ पीपल। जनसंख्या की जो डेंसिटी होती है वो क्या है? नंबर ऑफ पीपल जो वहाँ पे लिव, मतलब जी रहे हैं, रह रहे हैं इन ए यूनिट एरिया, किसी एक यूनिट एरिया में अर्थ सरफेस के ऊपर, पृथ्वी की सतह का एक इकाई क्षेत्रफल मीन्स एरिया जो है वो उस जगह पे जितने लोग रह रहे हैं वो हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी कहलाती है। जैसे कि इंडिया के अंदर किसी एक प्लेस पे, किसी एक यूनिट के एरिया में कितने लोग, कितनी वहाँ पॉपुलेशन है, कितनी जनसंख्या है, उस जगह को हम पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। इट इज़ नॉर्मली एक्सप्रेस एज पर स्क्वायर किलोमीटर। इसको हम जनरली किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं? एज पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से। द एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन द होल वर्ल्ड इज़ 51% पर स्क्वायर किलोमीटर। जो एवरेज डेंसिटी हमारी जनसंख्या की है, ठीक है, पूरे होल वर्ल्ड के अंदर, पूरे संसार के अंदर, वो कितनी है? 51% पर स्क्वायर किलोमीटर। मतलब पर स्क्वायर किलोमीटर के अंदर केवल 51 लोग जो हैं वो एवरेज डेंसिटी निकाली गई है, जो लोग रहते हैं, सिर्फ 51 लोग, ठीक है। साउथ सेंट्रल एशिया एंड द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन हैज़ द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन फॉलोड बाय ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया। जो हमारी साउथ सेंट्रल एशिया है वो वहाँ पे क्या है? सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मीन सबसे ज़्यादा डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशंस है, जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, वहाँ की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, जो कि फॉलोड की गई है ईस्ट साउथ ईस्ट एशिया के थ्रू। जैसा कि आप जानते हो कि एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, जो हमारी इंडिया की जो एवरेज डेंसिटी है पॉपुलेशन की, वो क्या है? 382 पर स्क्वायर मीटर। हालांकि 51 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर देखा जाता है, पर इंडिया के अंदर क्या है? 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर है। तो सोच लीजिए कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है हमारी इंडिया के अंदर। तो ये क्या करा है? व्हेन ऑल द 30 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट अवर क्लासरूम सीम्स वेरी क्राउडेड। अगर 30 के 30 बच्चे हमारे क्लास में प्रेजेंस होते हैं तो हमारा क्लासरूम बहुत भरा हुआ क्राउडेड लगता है। बट व्हेन द सेम क्लास इज सीटेड इन द स्कूल असेंबली, फिर वो कहता है लेकिन अगर वही उतने ही बच्चे, सेम क्लास जो है वो अगर बैठ जाता है स्कूल असेंबली हॉल के अंदर, इट सीम्स टू सो ओपन एंड एम्प्टी, तब ये काफ़ी खाली और खुला खुला दिखता है। वाई? ऐसा क्यों? तो लड़की ने कहा बिकॉज द साइज और द एरिया ऑफ हॉल। उसने कहा कि कारण ये है कि उसका जो साइज़ है और जो हॉल का एरिया है पूरा, इज़ मच लार्जर देन दैट ऑफ द क्लासरूम। वो हमारी क्लासरूम से क्या है? बहुत ज़्यादा है। क्लासरूम जब भी होगा छोटा होगा और असेंबली हॉल जब भी होगा काफ़ी बड़ा होगा, तो इसके कंपैरिजन में ये एरिया जो होगा काफ़ी लार्ज होगा। तो साइज़ और एरिया की वजह से जो है वो वहाँ पे हमें खाली खाली दिखता है। हाउएवर व्हेन ऑल द स्टूडेंट ऑफ द स्कूल कम्स इनटू द हॉल, अगर ऐसा हो कि जितने स्टूडेंट हमारे स्कूल के अंदर हैं वो अगर पूरे के पूरे हॉल में आ जाए, द हॉल टू स्टार्ट लुकिंग क्राउडेड, तो हमारा हॉल भी जो है वो भीड़ भाड़ से भरा हुआ दिखना स्टार्ट हो जाएगा। कहने का मतलब कि अगर किसी प्लेस पे उसका एरिया छोटा है और वहाँ पे रहने वाले लोग अगर बहुत ज़्यादा हैं और उसकी वजह से भीड़ भाड़ आपको दिखती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो एरिया बहुत ज़्यादा भरा हुआ है। नहीं, उतने ही लोगों को आप उससे किसी बड़े एरिया में ले जाओ तो वहाँ पे वही लोग जो हैं वो कम लगेंगे और काफ़ी खाली खाली लगेगा। क्यों? क्योंकि उसका एरिया और उसकी साइज़ जो होगी वो उस पिछले वाले एरिया के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा होगी। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ फैक्टर अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा कि पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन, देन हमने पढ़ा डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। अब हम पढ़ेंगे कि कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं, फैक्टर्स हैं जो
इफेक्ट डालते हैं, प्रभाव डालते हैं किस पे, हमारी जनसंख्या के डिस्ट्रीब्यूशन पे, ठीक है, हमारी पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन पे कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं या एलिमेंट्स हैं जो इफेक्ट करते हैं उनको। तो पहले ज्योग्राफिकल फैक्टर्स देखते हैं, मीन्स वो जो भौगोलिक एलिमेंट्स हैं, ठीक है। पहला है हमारा टोपोग्राफी। क्या है हमारा? टोपोग्राफी। जैसा कि हम लोगों ने पीछे वाले चैप्टर में पढ़ा था कि टोपोग्राफी जनरली होता क्या है, किसी भी क्षेत्र या किसी भी चीज़ का उसकी प्राकृतिक विशेषताएं जो होती हैं वो हमारी क्या कहलाती है? टोपोग्राफी कहलाती है। मीन्स आप किसी चीज़ का या किसी एरिया का या किसी लैंड का अगर फिजिकल कैरेक्टर देखते हो कि उसकी एरिया कितनी है, उसकी प्राकृतिक उसकी क्या खूबियां हैं, विशेषताएं हैं, ठीक है। ज़्यादातर इसको रिवर या माउंटेन्स के लिए देखा जाता है। तो जब किसी क्षेत्र या किसी एरिया का या लैंड का आप प्राकृतिक विशेषताएं देखते हो, ठीक है, फिजिकल कैरेक्टर्स देखते हो, तो क्या होगा? वो हमारा टोपोग्राफी कहलाता है। पीपल ऑलवेज प्रिफर टू लिव ऑन प्लेन्स रेदर देन माउंटेन एंड प्लेट्यूज। जो लोग हैं वो ज़्यादातर ये प्रिफर करते हैं, ये कोशिश करते हैं कि वो उस जगह पे रहें जहाँ पे ज़मीन हो, ठीक है, बजाय उसके कि पहाड़ों पे रहें, ठीक है। वो पहाड़ पे या पहाड़ी मैदानों पे, प्लेटू वगैरह पे रहने के बजाय वो कहाँ जाना प्रेफर करते हैं? जहाँ मैदान हो, प्लेन्स हो, ठीक है। बिकॉज दीज आर एरियाज आर सुटेबल फॉर फार्मिंग, क्योंकि ये इस तरह के एरिया क्या होते हैं जो माउंटेन्स और प्लेटू होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब जो माउंटेन और प्लेटू जैसा एरिया जो होता है, ठीक है, वो किस चीज़, वो सारे जो क्षेत्र होते हैं, एरिया होते हैं, वो सूटेबल होते हैं हमारे खेती वगैरह के लिए, फार्मिंग के लिए, या कुछ मैन्युफैक्चरिंग के लिए, या तो फिर किसी सर्विस एक्टिविटी के लिए, ठीक है। तो मतलब ये सारी जगहों पे लोग ज़्यादा रहना पसंद नहीं करते या ज़्यादा प्रेफर नहीं करते कि वो वहाँ रहें। वो ज़्यादातर प्रेफर करते हैं प्लेन जगहों पे रहने की, क्योंकि वो सब जगह जो होती है, पहाड़ी मैदान, चट्टानें, या फिर ऐसी जगह जो होते हैं, ये सब फार्मिंग के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए और सर्विस एक्टिविटी के लिए ज़्यादा सूटेबल होती है, ज़्यादा अच्छी होती है, ठीक है। The Ganga Plains are the most densely populated area of the world, while mountain like Andes, Alps and Himalayas are sparsely populated. जो गंगा के पास किनारे वाली जो ज़मीनें होती हैं, प्लेन्स होते हैं, ये मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड है। मीन्स कि काफ़ी ज़्यादा घनत्व, वहाँ पे जनसंख्या जो है, पॉपुलेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा डेंस है, मीन्स बहुत ज़्यादा है ऑफ द वर्ल्ड के अंदर, हमारे देश के अंदर। जबकि माउंटेन्स वगैरह पे क्या है, जो माउंटेन्स एंडेस, एल्प्स, हिमालयाज़ हैं, वहाँ पे क्या है? स्पेयर्स पॉपुलेशन है, मीन्स कम आबादी है वहाँ पे, बहुत लिमिटेड लोग रहते हैं इस जगहों पे जहाँ माउंटेन्स वगैरह है। जैसे एंडेस, एल्प्स और हिमालयाज़ वगैरह पे चले जाओगे तो आपको ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं दिखेगी, बहुत ज़्यादा लोग आपको वहाँ नहीं दिखेंगे। क्यों ऐसा है? क्योंकि वो क्षेत्र, यहाँ पे इस पूरे टोपोग्राफी में आपको यही एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है कि जो जगह जिस चीज़ के लिए सूटेबल है, उसकी जो विशेषताएं, उसकी जो कैरेक्टर है, वो उस चीज़ पे डिपेंड करता है कि उस जगह पे लोग रह सकते हैं, फार्मिंग कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, या किसी सर्विस एक्टिविटी के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है उस क्षेत्र की कैसी फिजिकल कैरेक्टर्स हैं, उसके हिसाब से लोग वहाँ पे रहना प्रेफर करते हैं। वहाँ का जो भी पॉपुलेशन होता है वो उसी पे डिपेंड करता है कि वहाँ बहुत ज़्यादा आबादी होगी या कम होगी। वो उस पर डिपेंड करता है कि वहाँ का कैसा फिजिकल कैरेक्टर है, वहाँ के वातावरण कैसा है, वहाँ का जो भी उस क्षेत्र की जो भी विशेषताएं हैं वो उसी पे डिपेंड करता है, ठीक है। क्लाइमेट क्या है? पीपल यूजुअली अवॉइड एक्सट्रीम क्लाइमेट that are very hot or very cold like Sahara Desert or polar region of the Russia, Canada and Antarctica. जो लोग होते हैं वो यूजुअली क्या करते हैं? अवॉइड करते हैं एक्सट्रीम क्लाइमेट, मीन बहुत ज़्यादा क्लाइमेट जो कि क्या होता है, या तो बहुत गर्म होगा या बहुत ठंडा होगा। जैसे कि सहारा डेजर्ट देख लीजिए, वहाँ बहुत गर्मी होती है। पोलर रीजन देख लीजिए, जहाँ हर वक्त बर्फ़ जमा होता है, वहाँ बहुत ठंडा होता है, मीन्स रशिया, कनाडा और अंटार्कटिका। तो लोग क्या करते हैं, ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी वाली जगह रहना चाहते हैं, ना बहुत ज़्यादा ठंडी वाली जगह रहना चाहते हैं। वो ज़्यादातर ये अवॉइड करते हैं इस तरीके के एक्सट्रीम क्लाइमेट्स को। या तो
उस जगह जाएंगे जहाँ नॉर्मल गर्मी भी हो, नॉर्मल ठंडी भी हो। ऐसा नहीं कि अगर ऐसी जगह रह रहे हैं जहाँ सालों साल गर्मी ही रहती है, वहाँ एक भी मंथ में ऐसा नहीं होता बारिश हो ठंडी आए, नहीं, वहाँ सिर्फ गर्मी। और ऐसी जगह भी नहीं जैसे पोलर रीजन वगैरह पे चली जाइए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाइए, सिर्फ ठंडा आपको मिलेगा, वेरी कोल्ड, वहाँ पे बर्फ जमा रहेगा, आपको किसी धूप का नामो निशान नहीं रहेगा। तो ऐसी जगह पे लोग ज़्यादा जाना अवॉइड करते हैं और रहना भी अवॉइड करते हैं। देन बात आता है हमारे ज्योग्राफिकल फैक्टर्स में आते हैं थर्ड नंबर पे सॉइल। फर्टाइल सॉइल प्रोवाइड सुटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर। मीन्स जो भी उपजाऊ मिट्टी होती है, फर्टाइल सॉइल होती है, वो क्या करती है, प्रोवाइड करती है सुटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर। अगर किसी भी जगह की ज़मीन जो मिट्टी है वो फर्टाइल है, उपजाऊ है, तो वो क्या है, एक सुटेबल लैंड होती है खेती बाड़ी के लिए, एग्रीकल्चर के लिए। फर्टाइल प्लेन सच एज गंगा। मीन्स जो भी उपजाऊ ज़मीनें होती हैं, प्लेन्स होती हैं, वो क्या, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र इंडिया के अंदर, हवांग ही, चैंगजियांग चाइना के अंदर, नाइल इन इजिप्ट, इजिप्ट में नाइल, ये सब क्या है, डेंसली पॉपुलेटेड, बहुत ज़्यादा क्या है, भरी पड़ी है, वहाँ आबादी अच्छी खासी है, डेंसली पॉपुलेटेड है। देन नेक्स्ट फैक्टर हमारा क्या है, वाटर। पीपल प्रिफर टू लिव इन एरिया वेयर फ्रेश वाटर इज इजली अवेलेबल। लोग वहाँ रहना ज़्यादा पसंद करते हैं जहाँ, उस एरिया में जहाँ पे पानी जो है वो ईजिली अवेलेबल हो, वो भी फ्रेश वाटर, ठीक है, ताज़ा पानी जहाँ पे ईजिली अवेलेबल हो। द रिवर वैली ऑफ द वर्ल्ड आर डेंसली पॉपुलेटेड। जो हमारी नदी की घाटी होती है, रिवर वैली होती है वर्ल्ड के अंदर, ये सब क्या है, डेंसली पॉपुलेटेड है, ठीक है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे आबादी है। वाइल्ड डेजर्ट हैव अ स्पेशली पॉपुलेटेड। जबकि जो रेगिस्तान है, डेजर्ट्स हैं, यहाँ पे क्या है, काफ़ी कम आबादी, क्योंकि वहाँ पे पानी की कमी है, तो बहुत ज़्यादा लोग वहाँ जाना प्रिफर नहीं करते हैं। पर जहाँ हमको फ्रेश वाटर इजीली अवेलेबल है, फ्रेश एयर अवेलेबल है, हम कहाँ रहना पसंद करेंगे, वहीं पसंद करेंगे। एटमॉस्फेयर वहाँ का नॉर्मल रहता है। डेजर्ट में आपको गर्मी लगेगी, पानी प्यास भी लगेगा, पानी भी अवेलेबल, तो आप वहाँ रहना पसंद करोगे कि वहाँ रहना पसंद करोगे जहाँ आपको सब चीज़ नॉर्मल मिले। तो इसलिए लोग ज़्यादा प्रेफर कहाँ करते हैं रहने, गंगा जी वगैरह के किनारे वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट फैक्टर इज मिनरल। मिनरल क्या है, एरियाज आर विथ मिनरल डिपॉजिट आर मोर पॉपुलेटेड। जो एरिया जहाँ पे मिनरल डिपॉजिट है, ठीक है, मिनरल्स इकट्ठा है, डिपॉजिट है, वो क्या है, ज़्यादा पॉपुलेटेड है, वहाँ जनसंख्या ज़्यादा है। जैसे डायमंड माइंस ऑफ साउथ अफ्रीका, जहाँ पे हमारी हीरे की खदानें हैं, ठीक है, डायमंड माइंस हैं साउथ अफ्रीका के अंदर। एंड डिस्कवरी ऑफ ऑयल, जहाँ पे तेलों का डिस्कवरी किया गया, खोज किया गया इन द मिडल ईस्ट, मिडल ईस्ट में, जो कि लीड करता है सेटलिंग ऑफ पीपल इन दीज एरिया, ताकि वो लोग को सेटल कर सके उस जगह पे जहाँ पे ऑयल का डिस्कवरी किया गया, ठीक है। तो जहाँ मिनरल होता है, जहाँ खनिज पाए जाते हैं, वहाँ पे भी जो है डेंसिटी अच्छी खासी होती है। तो ये कुछ फैक्टर्स हो गए जो हमारे जोग्राफिकल फैक्टर्स हैं। मीन्स कि हमारे जो प्राकृतिक या भौगोलिक एलिमेंट्स हैं, उनकी वजह से लोग का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा कैसा है। जैसे टोपोग्राफी देख लीजिए कि वो डिपेंड करता है कि उस जगह का फिजिकल कैरेक्टर कैसा है, उसके हिसाब से लोग डिस्ट्रीब्यूट हैं। क्लाइमेट के हिसाब से लोग डिस्ट्रीब्यूट हैं, वहाँ की सॉइल की वजह से, मिट्टी की वजह से, वाटर की वजह से, पानी की वजह से, और मिनरल खनिजों की वजह से, ठीक है। देन अब एक और फैक्टर आता है हमारा सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिक फैक्टर्स। मीन्स कि जो हमारी सामाजिक, सांस्कृतिक और जो अर्थशास्त्र वाले एलिमेंट्स होते हैं, फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं, उन पे भी डिपेंड करता है कि किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है हमारी जनसंख्या का, ठीक है। तो आइए पहले देखते हैं सोशल। सोशल क्या है, द एरिया ऑफ बेटर हाउसिंग। वो एरिया, वो क्षेत्र जहाँ पे अच्छा घर हो, एजुकेशन अच्छी हो, हेल्थ की फैसिलिटीज़ अच्छी हो, वो एरिया क्या होगा, सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड होगा। मीन्स कि वहाँ पे पॉपुलेशन जो होगी बहुत ज़्यादा होगा। जैसे ऐसे एग्जांपल पुणे, पुणे में क्या है, घर भी आपको अच्छा अवेलेबल है, वहाँ पे एजुकेशन, पढ़ाई अच्छी है, वहाँ पे हेल्थ की फैसिलिटी अच्छी है। तो वो एरिया क्या है, काफ़ी ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है, वहाँ आबादी जो है वो बहुत ज़्यादा है।
जहाँ पे हाउसिंग, एजुकेशन, हेल्थ की फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं होगी, वहाँ लोग क्यों रहना पसंद करेंगे? उनके लिए घर नहीं होगा, उनके लिए पढ़ाई की सुविधा नहीं होगी, वो बीमार पड़ेंगे तो उनको ठीक होने का कोई इलाज का जरिया नहीं होगा, तो वो क्या उस जगह रहेंगे? नहीं, वो वहाँ से मूव कर जाएंगे। तो कहने का मतलब ये इस पर डिपेंड करता है कि उस जगह का सोशल कैसा एटमॉस्फेयर है, ठीक है। देन सेकेंड बात आता है कल्चर, मीन्स सांस्कृतिक, ठीक है। वहाँ की कैसी सांस्कृतिक फैक्टर्स हैं, जैसे प्लेस विथ रिलीजन और कल्चर सिग्निफिकेंस अट्रैक्ट पीपल। जिस जगह, वो जगह जहाँ पे रिलीजन और कल्चर मीन्स जो संस्कृति और सांस्कृतिक जो है हमारा महत्वपूर्ण होता है, वो लोगों को अट्रैक्ट करता है, खींचता है अपनी ओर, आकर्षित करता है। जैसे कौन से जगह जो ज़्यादातर आप देखोगे धर्म के नाम पे, कल्चर के नाम पे जाना जाता है? वाराणसी देखो आप, इंडिया में चले आओ, देखो कितने लोग पूजा के लिए कितने ज़्यादा वो मोटिवेटेड रहते हैं, या फिर इतना जिसको कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा जोश के साथ वो उस चीज़ में लीन होते हैं एकदम। तो वो जगह जहाँ पे कल्चर के हिसाब से भी लोग रहते हैं, वाराणसी में जितने रहेंगे ये सब, जेरूसलीम और वेटिकान सिटी आर सम एग्जाम्पल। ये सब कुछ एग्जाम्पल्स हैं सिटीज़ के जहाँ पे रिलीजन और कल्चर जो है वो काफ़ी अट्रैक्ट करता है लोगों को, ठीक है, कि लोग वहाँ पे जाना प्रेफर करते हैं। अब आप देखोगे कि वाराणसी में ही लोग कहाँ कहाँ से, दूर दूर से आज के समय में लोग दर्शन करने आ रहे हैं। चेन्नई से, तो कोई तमिलनाडु से, तो कोई केरला से। बस किस लिए? वहाँ के रिलीजन्स, कल्चर्स को देखने के लिए, वहाँ का पूजा करने के लिए। क्योंकि वाराणसी में क्या होता है, आप देखोगे पूजा को लेकर के लोग कितने ज़्यादा सीरियस होते हैं, बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं। यहाँ का अपना खुद का अलग अलग कल्चर्स होता है, तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है लोग कहाँ जाना पसंद करते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक, अब आता है हमारे अर्थशास्त्र की बारी, कि इकोनॉमिक कंडीशन को देख के कैसे लोग डिस्ट्रीब्यूट है। इंडस्ट्रियल एरिया प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। जिस भी एरिया में इंडस्ट्री लगी होती है, ठीक है, उद्योग वगैरह लगे होते हैं, इंडस्ट्री सेटअप हुई रहती है, वो एरिया क्या करती है? प्रोवाइड करती है रोजगार का अवसर, मीन्स अपॉर्चुनिटीज़ जो है एम्प्लॉयमेंट का, रोजगार का, वो हमें प्रोवाइड कराती है। बड़े पैमाने पे जो लोग होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ पीपल जो हैं वो अट्रैक्ट होते हैं, आकर्षित होते हैं टू दीज एरिया। उन एरिया से वो काफ़ी ज़्यादा आकर्षित हो जाते हैं। किन एरिया से? जहाँ पे क्या होता है, इंडस्ट्रीज़ वगैरह होती है और जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ होती है। जैसे जापान के अंदर ओसाका देख लीजिए, इंडिया में मुंबई को देख लीजिए। ये सब जगह क्या है? टू डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, मीन्स घनी आबादी वाले इलाके हैं, ये क्षेत्र हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग होते हैं। मुंबई वगैरह में देख लीजिए, आपको फ्लैट मिलना नामुमकिन है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी इतने लोग हैं कि वहाँ की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा हाई है कि आपको जगह ही नहीं बचा है रहने के लिए। क्यों? क्योंकि वहाँ काम है, एम्प्लॉयमेंट है, लोग भागते हैं वहाँ पे पढ़ने के बाद। तो कहने का मतलब कि ये इस पे भी डिपेंड करता है कि वहाँ की कैसी इकोनॉमिक कंडीशन है, उस पर भी डिपेंड करता है कि लोग किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हैं उस एरिया में। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आपको कोई भी इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज होगी, आप हमको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।